नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज हम ओम के नियम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों, ओम के नियम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और ऑल कंपैरेटिव एग्जामों में या टेक्निकल की एग्जामों में जो ओम्स लॉ से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ओम ने किसके बीच अपना नियम प्रतिपादित किया। ओम ने धारा और वोल्टता, उन्होंने कहा कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार के किसी, ये कोई चालक तार है आपका जिसमें प्रवाहित करंट यानी धारा चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। अब उन्होंने यह कहा कि ये तब ही प्रोपोर्शनल चलती है जब भौतिक अवस्थाएं और तापमान स्थिर रखा जाए। तो अगर भौतिक अवस्थाएं और तापमान बदलेंगे तो करंट का फ्लो जो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल चल रहा है वो लागू नहीं होगा। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि ओम के आवश्यक प्रतिबंध वह शर्त क्या है। यह कंपैरेटिव एग्जामों में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो भौतिक अवस्था व तापमान स्थिर हो, यानी फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही यह संबंध लागू होता है। अब देखिए ये ओम का नियम कहां पर लागू किया जा सकता है। तो ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। कई स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कि डीसी पर पथों में होता है, तो एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है ये। अब देखिए ओम के नियम का मानक फार्मूला क्या है, यह भी एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आप देख रहे हैं कि धारा और वोल्टता के बीच उन्होंने संबंध प्रतिपादित किया था, यानी आई अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक काम में लेते हैं और वो 1/r लिया उन्होंने, यानी कि I बराबर B/R।
ओम के नियम का मानक फार्मूला है। आप B बराबर IR चूज मत करना। टेक्निकल एग्जामों में B बराबर IR को वैलिड नहीं माना जाता, मानक स्टैंडर्ड राइट फार्मूला माना जाता है I बराबर B/R। अब देखिए, आप फिजिक्स में जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं कि वोल्टता और धारा का रेशो अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, जबकि तापमान व भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए। तो इस स्थिरांक को ओम ने आर माना। अब ओम ने अपने नियम को सही तरीके से व्याख्या किया कि उन्होंने माना कि एक जल की टंकी है और उसमें एक टोटी लगी हुई है, तो उन्होंने जल की मात्रा को उन्होंने वोल्टता स्रोत माना। क्या माना? वोल्टता स्रोत। और जो जल की टंकी है उसमें लगी हुई टोटी का थ्रोट जो है उसे प्रतिरोध माना। चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाला कारक प्रतिरोध कहा गया। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करने वाले कारक को या बाधा को हम उसका चालक तार का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। तो उन्होंने थ्रॉट को बाधा माना, जल में के प्रवाह में रुकावट डालने वाला कारक माना। और नल की टोटी से जो जल की फ्लो निकलता है, जल की मात्रा निकलती है, उसे उन्होंने जल प्रवाह की दर को उन्होंने धारा माना। तो जैसे जैसे नल की टोटी को खोला जाता है धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती है, यानी प्रतिरोध को जैसे जैसे कम किया जाता है, बाधा को जैसे जैसे कम किया जाता है, जल का फ्लो यानी कि करंट का फ्लो बढ़ता जाता है और वोल्टता स्रोत कम होता जाता है, यानी कि वोल्टता पतन होते हैं। तो यहां वोल्टता स्रोत तो उन्होंने टंकी में भरे हुए पानी को माना, और थ्रॉट जो है यानी कि बाधा जो जल प्रवाह में था उसको उन्होंने प्रतिरोध माना। और नल की टोटी से जो पानी का फ्लो हो रहा था उसे करंट का प्रभाव माना। तो ओम के नियम की तुलना किससे की जाती है? जल टैंक की टोटी में से निकलने वाले पानी और उसमें भरे हुए पानी की मात्रा से। तो आगे देखिए कि ओम ने अपने नियम में यह देखा कि पहले उन्होंने एक नियत चालक तार, लंबाई के चालक तार और नियत मोटाई के चालक तार को का जो है एक वोल्टता स्रोत से, नियत वोल्टता स्रोत से जोड़ करके और उसमें से गुजरने वाली करंट की मात्रा देखी।
अब उन्होंने यही प्रयोग दूसरे कमरे में किया। तो उन्होंने देखा कि पहले कमरे में मान लीजिए 2 एम्पियर 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर करंट में चालक तार में जो है करंट फ्लो हो रही थी। दूसरे कमरे में जब वो गए तो वहां उन्होंने देखा कि वही करंट की मात्रा अब उसी स्रोत से जोड़ने पर बढ़ जाती है या घट जाती है। तो उन्होंने देखा कि भौतिक अवस्थाएं और तापमान बदले तो ये स्थिति जो है करंट और वोल्टेज का प्रोपोर्शनल की स्थिति है वो परिवर्तित होती है। इसीलिए उन्होंने अपनी नियम के लिए आवश्यक शर्त रखी कि भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर रहे तो ही चालक तार में से गुजरने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। अब उन्होंने अपने कुछ और प्रयोग किए और उन्हें ओम के प्रतिरोध के नियम कहा जाता है। तो ओम ने प्रतिरोधों से संबंधित 4 नियम प्रतिपादित किए। पहला उन्होंने कहा कि किसी चालक तार में प्रवाहित किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस चालक तार की लंबाई के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि चालक तार का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती है प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और जैसे जैसे चालक तार की मोटाई कम होती जाती है उसके रेजिस्टेंस यानी बाधा का मान बढ़ता जाता है। तो इसका हम सीधा सा एक उदाहरण ले लें कि अगर आप एक सकरे दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको कठिनाई होगी और एक चौड़े रास्ते से यानी चौड़े दरवाजे से आप निकलेंगे तो आप आसानी से निकल जाएंगे। यानी जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित होता है प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित होता है, लेकिन यह प्रतिरोध का मान उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति उन्होंने देखा कि एक एल्यूमिनियम का उतनी ही लंबाई उतनी मोटाई का चालक तार लेकर के उन्होंने पाठ्यांक लिए परीक्षण लिए। फिर उन्होंने एल्यूमिनियम का लेकर के देखा फिर स्टील का लेकर के देखा तो उन्होंने देखा कि हर पदार्थ में जैसे ही पदार्थ की प्रकृति बदलती है उसका प्रतिरोधक मान भी चेंज होता है जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा गया। चौथा उन्होंने ये कहा कि पदार्थ का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। उन्होंने आश्चर्यजनक जो है प्रयोगों में देखा कि मात्र 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कुछ पदार्थों के प्रतिरोधक मान रैखिक रूप से बढ़ जाते हैं और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर कुछ पदार्थों के रैखिक रूप से प्रतिरोधक मान कम होते हैं। तो पदार्थ के इस गुण को उन्होंने ताप गुणांक कहा। क्या कहा? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट।
इसे उन्होंने अल्फा से व्यक्त किया। इसी आधार पर उन्होंने दो प्रकार के पदार्थ ताप गुणांक के आधार पर बताए। एक तो धनात्मक ताप गुणांक, यानी जैसे ही तापमान बढ़ता है, यदि प्रतिरोधक मान बढ़ता है, तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने धनात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी कहा। और वे जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधक मान कम हुआ, उनको पदार्थों को उन्होंने ऋणात्मक ताप गुणांक कहा, एनटीसी कहा। अब पीटीसी का उदाहरण जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है और आपका ऋणात्मक ताप गुणांकों में कागज है, रबर है, प्लास्टिक है। तो इससे संबंधित अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, लेकिन पहले यहां हम प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र देख लें कि इन दोनों, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इनको अपन मिलाते हैं तो देखते हैं कि R समानुपाती L बटे A। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं आप, तो हम एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, रो, R बराबर रो L बटे A, जहां रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के मान निर्माता 20 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित करता है और ताप गुणांकों का भी मान जो है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पर ही उनकी टेबल तैयार की जाती है। अब देखें आप कि ताप गुणांक, अगर किसी पदार्थ का तापमान के कारण प्रतिरोधक मान चेंज होता है, माना कि जैसे पहली कंडीशन में किसी चालक तार का प्रतिरोध R1 था T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर उसका R2 हो जाता है, तो निर्माता जो है वो किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित करता है और वो उस पर अंकित कर देता है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक अवस्थाएं चेंज होती हैं, तापमान चेंज होता है, तो उसके प्रतिरोधक मान में परिवर्तन होते हैं। अब आप जो विद्युत परिपथों में प्रतिरोध के मान को ओम मीटर से नाप रहे हैं या मेगर से नाप रहे हैं या मल्टीमीटर से नाप रहे हैं, तो आप ये निर्माता से पूछने तो जाएंगे नहीं कि भैया इसका नियत वैल्यू क्या थी, आपने जब इसे निर्मित किया था तो इसकी वैल्यू क्या थी। तो उसकी वास्तविक वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो परिवर्तन तापमानों पर आप उनके प्रतिरोधक मान नोट कर लीजिए और R2 बटे R1 बराबर अल्फा T1 प्लस 1 बटे अल्फा T2 प्लस 1, सॉरी अल्फा T2 प्लस 1 बटे अल्फा T1 प्लस 1। इस फार्मूले की सहायता से उस पदार्थ का ताप गुणांक ज्ञात कर लीजिए।
और फिर उसके वास्तविक प्रतिरोध के मान की गणना कर सकते हैं। तो अगर ऋणात्मक ताप गुणांक की स्थिति है तो यहां क्या हो जाएगा, यही फार्मूला आपका R2/R1 बराबर एल्फा T2 - 1 एल्फा T1 + 1, तो सॉरी -1। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है ताप गुणांक और प्रतिरोधक मानों की स्थिति को जांच सकते हैं। अब देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1% प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए और 1% धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो वहां वोल्टता कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि ये कंपैरेटिव एग्जाम में कहा गया था कि 5% किसी चालक तार का प्रतिरोध और 5% किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो उस चालक तार, उस परिपथ में वोल्टता का मान कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 11%। तो आप सीधा सा याद कर लें कि 1% अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया और 1% ही आपने करंट बढ़ाई तो आपके 2.2% वोल्टता में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वोल्टता में 1% वृद्धि कर दी जाए और 1% ही करंट में वृद्धि कर दी जाए तो वहां पावर भी 2.2% बढ़ जाती है। अब देखिए, ओम के नियम से संबंधित और जो बातें हैं वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आई, 5% अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, 5% करंट बढ़ी तो 11% हमारी वोल्टेज बढ़ती है। और अगर 5% वोल्टेज बढ़ती है और 5% करंट बढ़ती है तो पावर हमारी 11% बढ़ जाती है। और भी आपके लैंपों से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो ओम के नियम के आते हैं, जिनसे आप सूत्रों की सहायता से B बराबर IR या I बराबर B/R और R बराबर B/I की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी चैनल की आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स।